Hey everyone, this is me Satya here और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई बातचीत हो सकती है पर्सन से, हाँ या ना। चाहे आपने 1-2 दिन पहले कम्युनिकेशन बंद की है, फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, चाहे बहुत पुराना नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कोई चेंज दिखेगा इस कनेक्शन में, जानते हैं। बट बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, let me remind you, it's a general read. It may not resonate with everyone out there. So always pick the signs and messages जो आपके साथ resonate कर रहे हैं and leave the rest. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। So let's dive into the read and let's find out कि क्या next 48 hours में आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन के साथ, हाँ या ना। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी आपके पर्सन से, हाँ या ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। अंडर द डेक वी डू हैव पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगी लेकिन बहुत ही कम, मे बी नॉट मोर देन अ मैसेज। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात कही या सुनी जाएगी एक एंड से जो कि जिसके ऊपर सोचने के लिए आपका पर्सन मजबूर होगा, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगी और आप सोचने के ऊपर मजबूर होगे। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिकेशन मुझे होती दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की के लिए हो सकता है कि एक दिन पहले ही ऐसा हो चुका हो जहाँ पर एक मैसेज या कुछ आया है या डिलीट हो गया है या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट कुड हैव हैपन, या फिर ऐसे होने के चांसेस हैं जहाँ पर कोई साइन कोई मैसेज ज़रूर आया है आपको आपके पर्सन की तरफ से, बट देन इट इज़ गोइंग टू स्टे स्टक देयर। ऐसा नहीं है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चलेगी, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ ऐसा 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 हो नेक्स्ट 48 आवर्स में जहाँ पर कोई हिंट के जैसे कुछ दिया जाए या फिर एक मैसेज हो और उसके बाद बात ना हो। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होती दिख रही है। लेकिन ये सिचुएशन जो अगर आपके जहन आपकी लव लाइफ में होती है अपने पर्सन के साथ, जहाँ पर एक मैसेज होता है चाहे आपके एंड से या उनके एंड से, उसके बाद जो स्टैग्नेशन है ये गेम चेंजर रहेगी आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिसीजंस दिए जाएंगे इस टाइम के अंदर जो कि पहले शायद नहीं लिए गए इस कनेक्शन को सामने रखते हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे जहाँ पे लग रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कि जो एक मैसेज किया गया है आपके एंड से या किया जाएगा आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से, मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ लव लाइफ की बात की गई होगी। आप चाहे वो आपके साथ लव लाइफ की बात है चाहे वो ओवरऑल लव लाइफ की बात है, कुछ ऐसा हुआ है या होगा जहाँ पर जिसके बाद सोचने पे आपका पर्सन मजबूर होगा या फिर आप सोचने पे मजबूर होगे कि आपको इस कनेक्शन का क्या करना है। क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये मैसेज होगा जो भी ये बात होगी उससे आपका कनेक्शन जो है वो रिवाइव करने के चांसेस स्ट्रांग हैं। कहीं ना कहीं पॉजेसिवनेस, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिवनेस, कहीं ना कहीं केयर, कहीं ना कहीं प्यार जो है वो रिवाइव होने का चांस ज़्यादा है। चाहे आपने बिल्कुल अपोजिट बात क्यों ना की हो, चांस बहुत ज़्यादा है कि इससे वो चीज़ या वो इमोशंस ट्रिगर होंगे जो कि शायद पहले नहीं हो रहे थे फॉर सम रीज़न। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में इस कम्युनिकेशन, चाहे वो एक मैसेज की कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो, उससे आपकी लव लाइफ में थोड़ा आपको चेंज जो है वो ज़रूर नज़र आएगा और ट्रिगर होगा मेजर चेंज। सो मुझे लग रहा है कि 48 आवर्स में डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन कितना आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो एज इन के जैसे अगर आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन होती है, 1-2 मैसेज की बात होती है, फ़ोन पे 1-2 मिनट की कॉल होती है, कुछ इस तरह से अगर होता है तो कोशिश करो कि ऑब्सेस नहीं करना आपने इस सिचुएशन को लेकर, और कीप थिंग्स बैलेंस। अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को बिजी रखो जितना ज़्यादा रख सकते हो, ताकि जो आपने एक ट्रिगर किया है पर्सन को फॉर सम रीज़न वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे या उसके ऊपर बात हो, फर्दर बात हो, या फिर वाइस वर्सा। अगर आपके पर्सन ने ट्रिगर किया है आपको किसी चीज़ को लेकर तो उसके ऊपर बात होने की ज़रूरत पड़े। कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होनी चाहिए, लेकिन उसमें तभी हो सकती है जहाँ पर बात बढ़े, जहाँ पर आप अपने आप को अपनी लाइफ को बैलेंस रख सको। अगर आप बहुत ज़्यादा फिर से 24/7 पर्सन के बारे में सोचोगे तो चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है चाहे आप कर रहे हो,
आपने ज़्यादा अपने आप के ऊपर फोकस रखना है, पर्सन के ऊपर बात ज़्यादा फोकस नहीं रखना। जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन रख सकोगे कम्युनिकेशन के आने के बाद भी, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो बढ़े। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो थिंग्स आर गोना स्टे स्टक। सो मेक श्योर कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, एक मैसेज है, छोटी सी चेंज है, छोटा सा एक शिफ्ट है, टेक इट कैजुअल। ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है उस शिफ्ट को लेकर। सो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, और लेकिन एक उसके साथ ही एक स्टैग्नेशन रहेगा। लेकिन ये जो स्टैग्नेशन होगा ये बहुत मीनिंगफुल रहेगा। हो सकता है कि एक मैसेज के बाद 1-2 दिन के बाद बात हो, या इस तरह से करके कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा उसमें आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, और जहाँ पर चीज़ें डिफरेंट तरीके से सोची जाएंगी। कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है उस मैसेज से, उस कॉल से, उसका कम्युनिकेशन से, उस माहौल से जो क्रिएट होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जहाँ पर कुछ ना कुछ हिंट जैसा भी हो सकता है। चाहे वो डिवाइन की तरफ से हिंट है, चाहे पर्सन की तरफ से हिंट है। अगर डिवाइन की तरफ से हिंट है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ख्वाब में कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ हो, या फिर आपके पर्सन को ख्वाब में आपसे कम्युनिकेशन हो, और उसके बाद कुछ छोटा शिफ्ट आ सकता है जिसके बाद मेजर ट्रिगर होता दिख रहा है मुझे। सो वो चीज़ मुझे लग रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे राइट नाउ तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट जब बात होती भी है तो आपको हाउ डू यू नीड टू हैंडल द होल सिचुएशन, क्या करना है आपको। एक सेकेंड। Do not drink poison. Do not do things you know are bad for you. Okay. Painting the roses red, covering up errors. अच्छा, 2 चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो कि आप अपना टेम्पर जो है उसको वॉच करो नेक्स्ट 48 आवर्स में। दूसरा, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको पता है कि आपके लिए बुरा है, जैसा कि ऑब्सेसिव होना। हर वो चीज़ जिसको आप जानते हो कि जिससे आप एक्सपीरियंस कर चुके हो ऑलरेडी, जो आपके लिए गलत है, ट्राई करो कि उसको अवॉइड कर सको। लर्न करो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और ताकि वो रिपीट ना करो मिस्टेक्स जो आपने पहले की हैं। और ट्राई करो कि जो आपसे जो इश्यूज़ हो चुके हैं उनको रिपीट नहीं करो, क्योंकि अगर आप बाद में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहोगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है। सो कोशिश करो कि कुछ गलत स्टेप लिए बगैर ही ऑलरेडी संभल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।